मैं डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी, प्राचार्य BLS PG कॉलेज अशोकनगर सरकंडा बिलासपुर। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यूनाइटेड नेशंस द्वारा मान्यता प्राप्त दिन है, जो आज हम मना रहे हैं। शायद इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही होगा कि हम बालिकाओं के बारे में चर्चा करें, जागरूक हो जाएं कि बालिकाएं आखिर चाहती क्या हैं, बालिकाओं के जीवन में कैसे हम खुशहाली ला सकते हैं। वैसे तो सरकार बालिकाओं के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, लेकिन उन कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, किस हद तक होता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि जब बालिकाएं घर से निकलती हैं तो हम जानते हैं कि अनेकों मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। अनेकों आंखें उन्हें देखती रहती हैं और कौन सी आंख कैसे देख रही है, क्या देख रही है, ये वो बालिका कभी कभी समझ में जाती है और कभी कभी नहीं भी समझ पाती। और जिस उद्देश्य से वो घर से निकलती है वो उद्देश्य उसका पूरा नहीं हो पाता और परेशान वो हो जाती है। और इस परेशानी को ही दूर करना हमारा आज का शायद बालिका दिवस मनाना सार्थक होगा, यदि हम इस परेशानी को दूर करने में सक्षम हो जाएं। अर्थात लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बालिका जब घर से निकलती है तो पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, और यदि वो देर से आती है तो पूछते हैं कि अभी तक कहाँ थी। तो क्या बालकों से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे और क्यों देर से आए हो? और तुम सभी बालिकाओं को अच्छे दृष्टिकोण से देखोगे, अच्छी नजरों से देखोगे, जिस प्रकार से अपने घर की बालिकाओं को आप देखते हो। माने ये जो शिक्षा है, ये जो बालिकाओं को आगे बढ़ाने का जो हमारा एक हमने बीड़ा उठाया है, ये हमारे घर से ही प्रारंभ होगा। और घर में हम अपने जो हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़के जो हैं, उनको हमें समझाना बहुत जरूरी है बालिकाओं के बारे में कि वो कितनी परेशान हैं और कहाँ कहाँ की स्थितियों से गुजरती हैं और तब जाके आगे बढ़ पाती हैं। मैं नहीं मानती ये कि बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, 100% हैं, लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो मीडिया का जमाना है, मीडिया का कल्चर चल रहा है, इससे बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। और बालिकाओं के साथ कुछ यदि गड़बड़ी होती है तो इसमें केवल बालक ही जिम्मेदार नहीं होते, बालक बालिकाएं, समाज, हम सब जिम्मेदार हैं। हमें इस विषय में व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर बच्चों के जो बच्चा जो बहुत छोटा रहता है उसकी साइकोलॉजी को हमें समझना होगा। वो क्या चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी क्या फिलॉसफी है इस बारे में। बहुत छोटे बच्चों की कोई फिलॉसफी तो नहीं होती, कोई साइकोलॉजी भी नहीं होती। साइकोलॉजी हमें देखनी पड़ेगी, फिलॉसफी हमें देखनी पड़ेगी कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं और क्या समझते हैं। क्योंकि उनकी भी लाइफ जो है, लड़कों की भी, लड़कियों की वजह से वो थोड़े से मिसगाइडेड हो जाते हैं और जो कार्य उन्हें करना है समाज के लिए वो नहीं कर पाते और अपना समय जो है वो इन बेकार के कामों में नष्ट करते रहते हैं, जिससे हमारी बालिकाएं भी प्रभावित होती हैं। और बालिकाएं यदि प्रभावित होती हैं तो समाज प्रभावित होता है, क्योंकि बालिकाओं के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। बालिकाएं हैं तो समाज है, बालिकाएं हैं तो हमारा शहर है, परिवार है, हमारा देश है। तो बालिकाओं के बारे में हमें सोचना ही होगा और जागरूक करना ही होगा समाज को।